या जिस दिन वोटिंग तो बाद की बात है, अभी तो सबसे पहले है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति पहले तो बहुत ही खराब थी, आज के दिन में थोड़ी सुधर रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की प्रॉब्लम अभी है कि महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता है। लड़का 18 साल का होता है, उसका नाम तुरंत वोटर लिस्ट में इंक्लूड करा दिया जाता है, लेकिन अगर लड़की 18 साल की पूरी होती है तो कहते हैं ये तो दूसरे घर चली जाएगी, यहाँ पर इसका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रहता है। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है। तो ये कार्यक्रम भी इसीलिए है कि आपको जागरूक करने के लिए कि आप 18 साल के जहां हो गए तो आप अपने माता पिता को बोले भाई हम भी 18 साल के हो गए हैं और अब हमारी भी भागीदारी इस लोकतंत्र में आप सुनिश्चित कराएं। और वो कराएं न कराएं, आज सभी बच्चे जागरूक हैं, सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से आप फॉर्म भर करके और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, अपने आप की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका नाम आ जाता है वोटर लिस्ट में, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वोट डालने के लिए खुद भी जाना है और औरों को प्रेरित करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक महिलाएं सिर्फ काम को ठान लेती है, वो काम करके मानती है, चाहे वो घर में हस्बैंड से या पापा से या मम्मी से किसी से भी कोई सामान लेना हो, एक साड़ी लेनी हो, सूट लेना हो, उसी जगह वो जिद कर लेते हैं तो वो पाके ही मानती है। उसी तरह से अगर वो सुनिश्चित कर ले कि हमें वोट डलवाना है अपने घर का भी और अपने आसपास का भी, अपने रिलेटिव का भी, तो अगर वो ठान लेंगे कि हम डलवाएंगे, हम हर व्यक्ति हर लड़की अगर चाहते कि हम 5 वोट डलवाएंगे तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आप उठेंगे कि आज नाश्ता नहीं बनेगा, आज खाना नहीं बनेगा, भूख हड़ताल है, पहले जाइए आप वोट डाल करके आइए, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें या फिर उनको समझाएं, क्योंकि घर में होता है, हमने भी देखा है इस चीज को, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि हम लोग इस लोकतंत्र के इलेक्शन के साथ साथ जो अभी एमएनसी के इलेक्शन होने हैं उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम वोट डलवा सके, वोटर बनवा सके। तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, जो अनपढ़ है वो तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग नेचुरल लीडर here. जब एक ओपन इन्विटेशन होता है टू द ओपन हाउस कि एनीवन कैन कम आउट और बोल सकते हैं, तो दीज गर्ल्स शो द करेज एंड दे केम आउट, सो दे डिजर्व योर अपलॉज एंड आई आल्सो अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू। फातिमा, तुमने कुछ बहुत अच्छे स्लोगन्स अभी बताए थे एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमारी इस समय एक ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही है और आप उसके लिए हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हो, DEO कानपुर नगर पर, और वहाँ पर ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन चल रहा है 7 अक्टूबर तक, तो यू कैन सबमिट योर एंट्रीज देयर। तो नोबडी नोज कि क्या होगा, बट आप उसमें कर सकते हो। रेनू, आपकी जो पोएम थी, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी ईमेल आईडी पर आप उसको भेजिए, electionoffice@gmail.com पर आप अपनी पोएम भेजिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट कराएं और ज़्यादा जगहों तक उसको पहुँचाएँ। प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट। सारी बात जो अभी तक हो रही थी वो बहुत अच्छी है, वोटिंग राइट होना चाहिए, वी शुड कास्ट आवर वोट, बट उन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो अभी हमारी जो एक्टिविटी चल रही है फ्रॉम 15 सितंबर एंड इट विल लास्ट 31 अक्टूबर, वो है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आपका डेट ऊपर लिखी हुई है, वो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप जानते हो कि किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू जज अ सोसाइटी एंड अ कल्चर, तो बेस्ट वे इज टू लुक एट हाउ दे ट्रीट देयर वुमन। उस सोसाइटी में, उस कल्चर में औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये देखना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ किसी संस्कृति, किसी सोसाइटी के बारे में एक धारणा बनती है। जब कभी भी हम बात करते हैं कि औरतों को उनके पॉलिटिकल राइट दिए जाने चाहिए, इकोनॉमिकल राइट दिए जाने चाहिए, सोशल राइट दिए जाने चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो अननोन हैं उसको वो एक हप्पा लगा देते हैं कि ये फेमिनिस्ट अप्रोच है या नारीवादी अप्रोच है। ये अपने आप में बहुत लोडेड वर्ड है, बहुत भारी वर्ड है, और फेमिनिस्ट जब आप कहते हो, नारीवादी कहते हो, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर आप एक सिंगल थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो और दूसरी चीज़ों को आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जबकि ये सारी चीज़ जो है ये और कुछ नहीं है। जब आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो इट सिंपली मीन्स यू आर आस्किंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू एवरीवन। आप जानते हो डेमोक्रेसी
हमारे लोकतंत्र को हिंदी में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन किस तरह से कि हम में से जो कोई भी है उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, नॉट ओनली दोज एस्पिरेशन शुड बी हर्ड बट दे शुड बी लेजिस्लेटेड ऑल्सो। हमारी कोई मांग है, उस मांग को सुनने के लिए सिस्टम होना चाहिए, और अगर वो मांग अच्छी है, जायज है, तो उस पर लेजिस्लेशन होना चाहिए, कानून होना चाहिए। यही एक्चुअली डेमोक्रेसी है। और वुमेन पार्टिसिपेशन इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे रिलेटेड जो इशू हैं वो तभी एड्रेस हो पाएंगे जब आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आएगा। आपके बहुत सारे इश्यूज हैं, कई बार कई मीटिंग्स में ऐसा होता है, कुछ स्पीकर्स ने कहा कि यू शुड मोर फोकस ऑन सेलेक्टिंग फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज बेटर। ऐसा नहीं है, इश्यूज हर वो आदमी समझ सकता है जो सेंसिटिव हो, नॉट नेसेसरली बीइंग अ मेल और फीमेल। फीमेल्स के इशू को समझने के लिए फीमेल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी संवेदनशील जो लीडर आपका होगा वो इश्यूज को समझ सकता है, और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आपका जो चुनाव हो, आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हो। देयर वाज अ कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसमें भी ये बात आई थी कि किसी भी सोसाइटी को तब तक एम्पावर नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर वीमेन रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होता है। और दो चीजें उसमें निकल करके बेसिक आई कि एवरी वुमन, एवरी गर्ल शुड बी गिवन इक्वल राइट ऑफ वोट एंड इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी का मतलब केवल या इलेक्टोरल प्रोसेस में आपको शामिल करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप वोट दें। वी एक्चुअली वांट टू मेक अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। When you can take decisions about your family, you